नाम बदलने की बात चली है तो हम ये सवाल भी उठाना चाहेंगे कि क्या किसी समस्या का अगर नाम बदल दिया जाए तो वो समस्या ही समाप्त हो जाती है। सवाल पूछने का कारण है मध्य प्रदेश, जहां पर लगभग 30 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं तो जवाब मिलेगा कि एक भी नहीं। दरअसल इस जवाब का एक कारण है, क्योंकि जितने भी रोजगार मेले हैं, रोजगार पोर्टल हैं, वहां पर अब किसी को भी बेरोजगार नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है आकांक्षी युवा। मध्य प्रदेश में अब तक मुस्लिम गांवों और इलाकों का नाम बदला जाता रहा। रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। मध्य प्रदेश में कुलपति को कुलगुरु कहने का नियम चला। नायब तहसीलदार को नायाब तहसीलदार कहने का फरमान निकला। लेकिन अब तो सचमुच मध्य प्रदेश में गजब हो गया। बेरोजगारी एक झटके में दूर हो गई, क्योंकि बेरोजगारों को अब सरकार ने बेरोजगार कहना बंद करके आकांक्षी युवा बना दिया है। मतलब भोपाल के तरुण यादव जो ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी नहीं पाए तो फूड डिलीवरी बॉय बन गए। सरकार कहती है कि वो आकांक्षी युवा हैं, क्योंकि इन्हें रोजगार की आकांक्षा है। घर का खर्चा चले, इस वजह से ही हमें ना कहीं तो जुगाड़ तुगाड़ करनी पड़ती है। इस वजह से 10-12 हज़ार रुपये अर्निंग हो पाती है। पार्ट टाइम के लिए करते हैं। आप दिन में करेंगे तो ऑर्डर ही नहीं आते, बस शाम के ऑर्डर आते हैं बस। मध्य प्रदेश में सागर के नरेंद्र भोपाल में नौकरी की तलाश में घूमते मिलते हैं। आंखों में उम्मीद ये लेकर कि बड़ा शहर है तो बड़े सपने भी पूरे होंगे। अंदाजा नहीं है कि सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश में दूर की कौड़ी हो चुकी है। फिलहाल ये भी आकांक्षी युवा के तौर पर सरकार की तरफ से अपनी आकांक्षा के लिए परेशान दिखते हैं। बस परेशानी में हूँ, क्या करें। कहाँ जॉब ढूंढना अभी मैं भोपाल आए थे, इंदौर भी गए थे एक टाइम। अब प्राइवेट सेक्टर में ही देख रहे हैं जॉब। कॉल सेंटर वगैरह में सैलरी नहीं मिल रही, 8-10 हज़ार रुपये मिल रहा है। उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस यही है और क्या। फिलहाल मध्य प्रदेश में नरेंद्र और तरुण जैसे 30 लाख नौजवान ऐसे हैं जिन्हें सरकार बेरोजगार नहीं कहती, आकांक्षी युवा कहती है। कैसे का सबूत विधानसभा में पूछे गए सवाल और जवाब में है, जहां कांग्रेस के विधायक प्रताप ग्रेवाल ने पूछा कि कौशल विकास मंत्री ये बताएं, जनवरी 2025 में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या कितनी है। अब जवाब पर ही आपको गौर करना है, फिर समझ आएगा कि एमपी क्यों इतना गजब है। मंत्री जी कहते हैं कि एमपी रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या नहीं रखी जाती। हाँ, आकांक्षी युवाओं की जानकारी है। इसे कहते हैं जादू। मतलब बेरोजगार शब्द ही खत्म तो बेरोजगारी का सवाल ही कहाँ रहा। हम तो बेरोजगार को आकांक्षी युवा कहेंगे। सबूत इस वीडियो में भी है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर हम आपको लाए हैं, जहां दर्ज है कि 29,36,653 बेरोजगार नहीं साहब, आकांक्षी युवा सरकारी रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। कोई आकर देखे तो समझ ही नहीं पाएगा कि असल में नौकरी की तलाश करते बेरोजगारों का नंबर है। ऐसे लगता है जैसे शादी के कार्ड में दर्शनाभिलाषी वाले खाने में नाम जोड़ दिया गया और सरकार को लगता है बेरोजगारों को भी आकांक्षी युवा बनाकर गुडी फील होगा। उसमें आपने बेरोजगार जो युवा रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका नाम आकांक्षी युवा कर दिया। सर अभी क्या स्थिति है? सबसे पहले आकांक्षी युवा मतलब रोजगार चाहने वाले युवा का रजिस्ट्रेशन, रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन होता है। वो जो संख्या आपकी कम ज़्यादा होती रहती है वो रोजगार चाहने वाले युवा के पंजीयन की संख्या है। उसके बाद अगर वो जॉब में लग जाते हैं तो जॉब के बाद भी वो अगर अपना नाम पंजीयन सूची से नहीं कटाते हैं तो ये हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, और उसका नाम हमने आकांक्षी युवा दिया है। आकांक्षी युवा मतलब रोजगार पाने वाले। 30 लाख से ज़्यादा सर? और कम ज़्यादा होती रहती, 30 लाख से भी कम ज़्यादा होती रहती। इतना मीठा मीठा मंत्री जी बोल दिए कि लगेगा कि आकांक्षी युवा एक पद है, जिसे बेरोजगारों को ये देकर कह दिया गया कि जाओ अब तुम बेरोजगार नहीं रहे, आज से तुम आकांक्षी युवा हो। और हालत ये कि मई 2024 के आंकड़े कहते हैं 8,75,429 आवेदन करने वाले बेरोजगार ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 1,49,917 बेरोजगार हैं जिन्होंने आवेदन नौकरी के लिए किया। बेरोजगार इंजीनियर भी हैं जिनकी संख्या 1,22,532 है और वो आवेदन नौकरी के लिए करते हैं। मेडिकल फील्ड से 7,070, 12वीं पास 6 लाख से ज्यादा, ओबीसी वर्ग के 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी के लिए आवेदन सरकार के पोर्टल पर करते हैं। 4,68,000 दलित वर्ग के, 4 लाख से अधिक एसटी वर्ग के लोग बेरोजगार हैं। सरकार नाम बदल रही है। रोज बेरोजगार को अब आकांक्षी योजना बता रहे हो, आकांक्षी बता रहे हो। भाई युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी की आवश्यकता है। उसे आकांक्षी शब्द से मतलब नहीं है।
उसको सरकार रोजगार कब दे रही है, कब नौकरी दे रही है, कब आप पीएससी के में भर्तियां ओपन कर रहे हो, कब आप एसआई की भर्ती ओपन कर रहे हो, कब संविदा की कर रहे हो, कब आप अन्य विभागों की भर्ती ओपन कर रहे हो। सरकार बताए ये झूठी बातें करके कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार काहे ये नाम बदलो और बेरोजगारी खत्म वाला खेल खेल रही है, इसकी वजह भी हमने तलाशी। मध्य प्रदेश में कई भर्ती परीक्षा लंबे समय से नहीं हुई है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 2017 से नहीं हुई, 8 साल बीत रहे हैं। सूबेदार भर्ती 2017 से नहीं निकली। लेखपाल उप आकांक्षक भर्ती 2018 से नहीं आई। महिला पर्यवेक्षक 2017 से नहीं हुई, अब 2025 में वैकेंसी निकली। सोचिए, जब भर्तियां ही लटकी रहेंगी और बेरोजगार बढ़ते रहेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? यही करेगी जो मध्य प्रदेश में किया है कि जाओ, हम तुम्हें बेरोजगार ही नहीं कहते, आकांक्षी युवा कहते हैं, तुम भी क्या याद करोगे।